नमस्कार, मैं मुस्कान स्वागत करती हूँ आपका रिपोर्ट भारत में। तो अभी मेरी जो मौजूदगी है वो है जयपुर स्थित बजाज नगर थाने पर। तो यहाँ पर जो है अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली है। अनुराग कश्यप का नाम आप पिछले 2 दिनों से न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर सब जगह सुन रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण समाज के बारे में इतनी अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी की है जिसे सुनकर भी आदमी को शर्म आ जाए। आपको बताते चले कि ऐसा पहली बार नहीं है जब अनुराग कश्यप अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी ऐसा वो कई बार कर चुके हैं। फिर चाहे सीए एनआरसी के समय उन्हें स्वरा भास्कर के साथ विरोध प्रदर्शनों में देखा जाना हो, या फिर गृह मंत्री अमित शाह के लिए डरपोक जैसे शब्द का इस्तेमाल करना हो। अनुराग कश्यप पर जो है यौन उत्पीड़न का आरोप भी लग चुका है। खैर, विवादों से तो इनका जो है पुराना नाता रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि ब्राह्मण समाज पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी आखिर क्यों? चलो मान लिया कि ये नास्तिक है, ठीक है, वो आपके व्यक्तिगत विचार हैं, बिल्कुल माने जाते हैं, जायज़ है। लेकिन मेरा सवाल आपसे जो है वो ये है कि क्या नास्तिक होना आपको ये अधिकार दे देता है कि आप किसी जाति विशेष या समाज के लिए इतनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे? इन्होंने जो शब्द ब्राह्मण समाज के लिए कहे वो इतने अमर्यादित और अभद्र थे कि मैं उसे अगर ऑन स्क्रीन भी कहूँगी तो वो मुझे शोभा नहीं देगा। तो इसी के चलते जो अनुराग कश्यप का ये बयान, जो स्टेटमेंट आया, इससे जो है पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है और बजाज नगर थाने पर जो है उनके खिलाफ आज एफआईआर होने जा रही है, क्योंकि ब्राह्मण समाज में आक्रोश है, जो कि जाहिर भी है। उसी के चलते आप जो ये लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये जो लोग हैं ब्राह्मण समाज से हैं और एफआईआर जो है दर्ज कराने आए हैं। समाज में जो है गहरा आक्रोश आप देख सकते हैं, कैसे जो अनुराग कश्यप की जो तस्वीर है उस पर जो है जूते मारे जा रहे हैं। देखिए आप खुद। ब्राह्मण का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। तो अभी मेरे साथ जो है ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद हैं जो एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन पर क्या बीत रही है जो ये इस अभद्र टिप्पणी को सुनकर। क्या नाम है आपका? एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी, अध्यक्ष परशुराम सेना। तो जो ये टिप्पणी जो है अनुराग कश्यप ने की है, क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह से जो है आप रिएक्ट करते हैं इस पर? देखिए, भारत एक संविधान से चलने वाला देश है। भारत में सभी जातियों और सभी धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम अपने अकाउंट पर ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण जाति के लिए, ब्राह्मण वर्ग के लिए स्पष्ट रूप से लिखता है कि ब्राह्मणों पे मैं मूतूंगा। क्या मतलब है इसका? क्या उद्देश्य है? क्या इंटेंशन को लेकर उसने ये बात लिखी है? क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश को लिखना, इसका मतलब न केवल भारत बल्कि विश्व का प्रत्येक व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ होता है, उसको देख रहा है। हमारे जाति विशेष के लिए ऐसी टिप्पणी जिससे कि स्पष्ट रूप से आपके मन का जो मैल है वो नज़र आ रहा है। आपने एक गंभीर आपराधिक कृत्य किया है, क्योंकि किसी भी जाति, वर्ग और धर्म को यदि टारगेट करके ऐसी अभद्र टिप्पणी की जाती है, उस वर्ग के लोग आक्रोशित होते हैं, उस वर्ग के लोगों में उद्वेलना आती है, दंगे भड़क सकते हैं। ये गंभीर राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आने वाला अपराध है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं जयपुर में, उसको गिरफ्तार करवाएंगे, उसको ढूंढेंगे, कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे, और कानून सम्मत कार्रवाई नहीं होगी तो हमें भी दूसरे हथकंडे, दूसरी प्रक्रियाएं अपनाना आता है। हम बताएंगे कि तूने क्या बोला है और उसका परिणाम क्या निकलेगा। और माफ़ी मांगी है जो, ये तो वही वाली बात हो गई साहब कि है ना, पहले तो गाली बक दो फिर माफ़ी मांग लो, पहले तो चांटा मार दो आप 100 लोगों के बीच में, फिर अकेले में जाके माफ़ी मांग लो। मतलब आप उस समय क्या सेंसलेस हो गए थे? आपने जब पहले बोला था तो आपका बुद्धि विवेक कहाँ चला गया था? और ऐसी माफ़ियाँ, और माफ़ी भी आपने देखी, उसको बड़ी गोलमोल तरीके की माफ़ी है, वो माफ़ी नहीं है, वो एक अजीब सा स्पष्टीकरण है, भय है, भय के बाद का एक अजीब सा उसने अपनी एक, मतलब वो स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा वो है क्या, उसका खेद नहीं स्पष्ट हो रहा उसमें। और जब तक स्पष्ट रूप से खेद नहीं आता, और खेद आने के बाद भी हमारे समाज के, हिंदू समाज के, सनातनी और देश प्रेमी, ये देश के विरुद्ध एक अपराध है, घटना है, तो जब तक ये लोग तय करेंगे कि उसको माफ़ किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए,
तब अगली बात होगी। फिलहाल हम उसकी बात को, उसकी माफ़ी को किसी भी रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? राजेंद्र शर्मा। जो ये ब्राह्मण समाज पर इस तरह की अभद्र, जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो किया गया, क्या सही है ये? और ये बहुत गलत है। ऐसे आदमी का मुंह काला करना चाहिए। और कोई आप लोगों में से मेरे से बात करना चाहे? जी, क्या नाम है आपका? सुनील उदैया, संस्थापक विप्र महासभा। जी, जो ये टिप्पणी जो की गई, क्या जो है प्रतिक्रिया है आप? देखिए, समय समय पर बाद में बात करता हूँ। विदेशी आक्रमणकारियों ने ये कहा है कि यदि भारत में सनातन धर्म को ख़त्म करना है तो ब्राह्मणों को टारगेट करो। जब तक ब्राह्मण है धर्म जिंदा रहेगा। ये उसी के तहत एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। इनको पहले सीएए एनआरसी के विरोध में जो है स्वरा, इन्होंने पहले भी राष्ट्र विरोधी बयान दिए हैं, देश विरोधी बयान दिए हैं, कहा है, और भी बड़े नेताओं के लिए इन्होंने कमेंट्स किए हैं। ये एक बड़ा गिरोह है, बड़े लेवल पर इसकी फंडिंग हो रही है और ये फिल्म निर्माता इस तरह की सामाजिक वैमनस्यता की फिल्में बनाते हैं। फिलहाल तो इन्होंने कोई फिल्म बनाई है, अब उस फिल्म को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो इन्होंने एक केवल फेमस होने के लिए, उसको प्रचारित करने के लिए इस तरह की ये बयानबाजी, इस तरह के कमेंट। सेंसर बोर्ड भारत की एक संस्था है। सेंसर बोर्ड को लगेगा कि ये कंटेंट गलत है, समाज में इससे वैमनस्यता फैल सकती है, समाज में इससे विद्रोह पैदा हो सकता है, आपसी लड़ाई हो सकती है, तो सेंसर बोर्ड को अधिकार है वो कट करने का। आप कौन होते हैं सेंसर बोर्ड को चैलेंज करने वाले? आप कौन होते हैं ब्राह्मणों को इस तरह से गाली देने वाले? हम कानून सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं पूरे देश में। इसको लेकर के लोगों में बहुत आक्रोश है। हम कानून से चलने वाले लोग हैं, इसलिए कह रहे हैं कि सरकार ऐसे लोगों पर ध्यान दे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे। यदि नहीं किया तो फिर लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, जैसे कि राणा सागर विवाद में हुआ। फिर आप कहोगे उसकी रक्षा के लिए पुलिस लगाओगे, उसको बचाओगे, लेकिन कब तक बचाओगे? कब तक लोग घरों में बैठेंगे? आपने कुछ लोगों को तो इस तरह का कानून दे दिया कि उनके लिए कुछ बोल दिया, कमेंट कर दिया तो आप तुरंत गिरफ्तार कर ले, तो और किसी के लिए कुछ बोले तो कोई कानून नहीं है आपके पास। आखिर क्या देश में क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं? कभी फिल्में बनाएंगे धर्म के लिए लड़ाने के लिए, कभी फिल्में बनाएंगे समाज को लड़ाने के लिए। आखिर चाहते क्या हो भैया? अरे बात करो, महंगाई पे करो, रोजगार पर करो, सड़क पर करो, पानी पे करो, बिजली पे करो। इन मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं होती है। कभी समाज को लड़ाएंगे, कभी धर्म को लड़ाएंगे। अब लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे लोगों के लिए यदि कठोर कानून नहीं बनाया भारत देश ने तो आने वाली स्थितियाँ विषम होंगी। सामाजिक वैमनस्यता फैलेगी, गृह युद्ध की स्थिति चढ़ेगी। सरकार इस ओर ध्यान दे, कड़ा कानून बनाए, नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाए। कोई भी किसी भी समाज के लिए, भगवान के लिए, देवी देवताओं के लिए टिप्पणी करे, वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको तुरंत उठा करके पुलिस गिरफ्तार करे। ऐसे थोड़ी आप अभिव्यक्ति के नाम पे कुछ भी बोलेंगे। कोई महाभारत को जला देता है, कोई गीता को जला देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बक देता है। अरे भाई, क्या देश में क्या तमाशा बना रखा है? मनमर्जी चल रही है क्या? हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग सरल हैं, सौम्य हैं, हम लोग सादगी से रहने वाले हैं, तो क्या आपकी मनमर्जी चलेगी? कुछ भी बोलोगे, कुछ भी गुंडागर्दी करोगे। इसलिए मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि भारत सरकार इस पर ध्यान दे। आज हम FIR दर्ज करवाने आए हैं। FIR दर्ज के बाद हम उसकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे, और नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। हो सका तो हम बम्बई जाके हम काला मुंह करेंगे उस व्यक्ति का, वो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। तो देखा आपने जो है ब्राह्मण समाज, उसमें कितना ज़्यादा आक्रोश है। और हो भी क्यों ना, आखिर जो ये कृत्य है ये कहाँ तक सही है? आप चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे फिल्म अभिनेता हो, या फिर जो भी हो, लेकिन आपको ये अधिकार कोई भी नहीं देता कि आप किसी समाज के लिए इस तरह की टिप्पणी करें। जो आप आज हैं वो भी आपको जनता ने ही बनाया, और उसके लिए ऐसे जो अमानवीय शब्द, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद शर्मनाक है। फिर वो चाहे कोई भी जाति धर्म हो, कोई भी विशेष हो, ये अधिकार आपको नहीं है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगी, ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया कि आप किसी भी जाति विशेष के लिए इस तरह के जो अभद्र शब्द है उनका इस्तेमाल करें। और माफ़ी जो आपने मांगी वो ऐसे मांगी जैसे भीख दे रहे हो, ये जस्टिफाइड नहीं है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और भारत जो देश है वो डेमोक्रेसी से चलता है, तो ऐसे अभिव्यक्ति के नाम पर इस तरह के जो कमेंट्स है वो करना बेहद गलत है।
अनुराग कश्यप के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, या फिर जितने भी ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के जो बयान देते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो आगे वाले जो समय पे है वो ऐसा ध्यान रखें और किसी भी जाति विशेष या समुदाय के लिए इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद। देखते रहिए रिपोर्ट भारत।